दोस्तों कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। सर, आज ये जो इवेंट शुरू होने जा रहा है नॉर्थ इंडिया का बच्चियों के लिए वेट लिफ्टिंग का, इस तरह के कार्यक्रम जो हैं कितना महत्व रखते हैं और क्या आवश्यकता है इस तरह के कार्यक्रमों की? ये जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि भाई महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए, तो ये उनकी सोच थी कि इसका खेलो इंडिया हर गेम में कराई जाए। तो उनका प्रोग्राम था कि 4 कराएंगे हर साल में। तो 4 में से हमने सजेशन दिया कि नहीं, 3 जोनल कराएंगे, 1 कराएंगे इंटर जोनल, क्योंकि दूर से बच्चों को आने में दिक्कत होती है। जो साउथ का बच्चा है आएगा, बहुत उसका खर्चा भी होगा और फिर वो उसकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम। तो हमने इसको 3 जोन में बांट दिया और 3 जोन के बच्चे अपने अपने नज़दीक के सब आ जाते हैं और अपना इवेंट करके जा भी सकते हैं। और फिर एक इंटर जोनल जो है वो हम करा रहे हैं, वो होगी उड़ीसा में। तो उसमें इन हर जोन से 4 प्लेयर जाएंगे, तो 12 प्लेयर एक कैटेगरी में खेलेंगे और उनकी एक रैंकिंग बनेगी। तो जो पिछले साल जो हुआ था स्मिता खेलो, उसकी रैंकिंग है हमारे पास वेबसाइट पर। फिर जो अच्छा करेंगे उनकी रैंकिंग आ जाएगी और वो रैंकिंग में ऊपर आ जाएंगे। तो एक बच्चे को पता लगेगा कि मेरी क्या हैसियत है और मैं कहाँ हूँ। तो रैंकिंग को देख सकता है कि मैं इंडिया में विमेन में फर्स्ट नंबर पे हूँ, सेकंड पे हूँ, थर्ड पे हूँ या 8th पर हूँ। और 8th प्लेस तक हम इनको कैश प्राइज देते हैं बच्चों को, जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो उनके अकाउंट नंबर वगैरह सब दे देंगे गवर्नमेंट को, वो इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। तो रैंकिंग से फ़ायदा ये है कि एक तो उनके पेरेंट्स, उनके दोस्त सब देख सकते हैं कि ये बच्चा हमारा किस रैंकिंग पर है। फिर इसमें बेईमानी होने का चांस नहीं है कि मान लो किसी की रैंकिंग फर्स्ट है और हम थर्ड वाले को भेज दें इंटरनेशनल में, तो वो एकदम वहाँ पकड़ में आ जाएगा कि भाई फर्स्ट और सेकंड को क्यों नहीं भेजा। तो उसका कुछ वैलिड रीज़न देना पड़ेगा। या तो हम कहेंगे कि जी इस बच्चे की एज चेंज हो गई, वो जूनियर का सीनियर चला गया या यूथ का जूनियर चला गया, तो वो हम बताएंगे। या कोई इंजर्ड है, या बच्चा लिख के देखे जी मैं अब नहीं खेल पा रही है, छोड़ दिया है, उस स्थिति में तो नीचे वाला जा सकता है, वरना नहीं जा सकता। सर, देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली या फिर व्यवस्थाएं जो हैं उन्हें नहीं पा पाते पैसों के अभाव में। जहाँ बच्चे को पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच नहीं पाता और जो टैलेंट है वो दब के रह जाता है। इस बारे में ये जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है कितना मददगार साबित होगा, क्या उम्मीदें हैं इससे? अभी इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है और बच्चे सामने आ रहे हैं। जो यूथ खेलो इंडिया है उससे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं स्कूल से। उनको जो भी अच्छे होते हैं उनको हम अपने NCUs में डाल देते हैं और NCU में डालते हैं उनसे पूछ के कि वो पटियाला रहना चाहते हैं, औरंगाबाद या लखनऊ, जहाँ भी वो रहना चाहते हैं उनको वहाँ भेज देते हैं। उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई, रहना, ट्रेनिंग और उनको 10,000 रुपये पर मंथ वो गवर्नमेंट देती है। तो खेल को बढ़ावा मिल रहा है और प्रतिभा की कमी नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। और जो हमने अभी सेंटर जैसे यहाँ मोदी ने शुरू किया है, एक अपने गाँव में सैदपुर में शुरू किया है, तो ऐसे सेंटर एक चंदौली में है, लखनऊ में है, तो काफ़ी सेंटर हम बना रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं। तो प्रतिभा आ रही है उभर के, टाइम लगेगा। सर, अभी पेरिस में ओलंपिक हुआ है, अंक जो तालिका है, जो मेडल तालिका है, वो बताती है कि हम चाइना जैसे देशों से, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से, जापान जैसे देशों से बहुत पिछड़े हुए हैं। हम इसीलिए पिछड़े हैं कि हमारी जो प्लानिंग है उसमें थोड़ी कमी है और वो अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो उसको हम ठीक करना कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं, मिल के कर रहे हैं। गवर्नमेंट के चाइना की बात करोगे आप, तो चाइना के जैसे वेट लिफ्टिंग को ले लो, तो हर गांव में, हर स्कूल में वेट लिफ्टिंग है और एक कैटेगरी में वहाँ ओलंपिक स्टैंडर्ड के बच्चे 5-5, 6-6 हैं। हमारे पास अकेली जैसे वेट लिफ्ट मीराबाई है। तो ये अब धीरे धीरे आ रहा है। जो आप अगली उसमें देखेंगे ओलंपिक में, मैं कहता हूँ क्वालिफाइंग एक नहीं, कम से कम हम 3 या 4 क्वालिफाई करेंगे। तो छोटे बच्चे हमारे पास हैं और तैयारी पूरी हो रही है। अब धीरे धीरे आएगा। चाइना ने जो अपना नेटवर्क किया है गेम का, वो बहुत पहले से तैयारियां कर रहे हैं और हम अब शुरू हुए हैं। तो ठीक है, अगर मान लो
अगला ओलंपिक हम होस्ट करेंगे तो हम भी कोशिश करेंगे कि इंडिया के भी कम से कम 50 मेडल तो आएँ। तो उसकी तैयारी शुरू हो गई है, तो धीरे धीरे होगा ये एक दिन में नहीं हो सकता। सांसद जी, आज मोदी नगर के अंदर भारत की या ये कहे कि उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी संस्था के द्वारा यहाँ पर एक एकेडमी का आयोजन किया गया है, जिसमें ओलंपिक को लेकर क्या बच्चे जो है लगभग नॉर्थ जोन के 10 राज्यों से बच्चे आएंगे शिक्षण के लिए। क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा एकेडमी है और बहुत सुंदर खेलो इंडिया और शाही उनका जो उद्देश्य है वो उसको पूर्ति करने वाला है। यहाँ पैसे से बच्चों को अपने पकाना निखारने का और उनको प्रैक्टिस करने का अवसर जो ये एकेडमी देगी, ये सराहना करता हूँ। अब ये यहाँ पे एक आयोजन हो रहा है, उसी आयोजन के सिलसिले में भी आया। आज मैंने इस एकेडमी को देखा, ये जिम में देख रहा हूँ और ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की एकेडमी और इस तरह का जिम मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। वो तो सराहनीय कदम है, उसकी मैं सराहना भी करता हूँ। दूसरा ये कि भारत सरकार खेलों के प्रति गंभीर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद वो चाहते हैं कि खेलों में नौजवानों का रुझान बढ़े और हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन हो। अभी आपने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश जो है वो खेलों के मामले में पिछड़ा हुआ है, इसका मेन कारण क्या है? नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं पिछड़ा हुआ, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा है उत्तर प्रदेश तो खेलों में बहुत आगे है और हमारे उत्तर प्रदेश की जो अभी जो कॉमनवेल्थ एशिया जो ओलंपिक खेल हुए हैं, जो पैरा ओलंपिक हुए हैं, सबसे अच्छी भागीदारी हमारे यहाँ की रही है और इन्होंने अपने आप को साबित किया है, देश का नाम दुनिया में रोशन किया है, मेडल लेकर आए हैं। तो हमारे प्रदेश के भी अच्छा वो है। लेकिन मैंने कहा कि बागपत और जो हमारा ग्रामीण भारत है, जो ग्रामीण हमारा जो जनपद है यहाँ का मेरठ बागपत हो गाजियाबाद हो, हम चाहते हैं कि ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ भी खेल की सुविधाएँ उपलब्ध हों। आदरणीय चौधरी जैन जी जो राज्यसभा के सदस्य बने, उन्होंने तभी घोषणा की कि बच्चों को निखारने के लिए, संवारने के लिए, गाँवों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी सांसद निधि का पूरा पैसा खेलों के उत्थान के लिए। सांसद के तौर पर आपको पहली बार सेवा करने का मौका मिला है इस क्षेत्र में, तो किस तरह की योजनाएं आने वाले समय में आपकी ओर से यहाँ पर लाई जाएगी? देखिए, स्टेडियम जैसे जो खेल के लिए स्टेडियम में मैदान खेलते हैं वो हमारे प्राथमिकता है। मैं सदैव कभी से इसी बात पर चिंतित हूँ, चर्चा भी कर रहा हूँ, उसके लिए प्रयास भी कर रहा हूँ कि मोदीनगर के क्षेत्र में बहुत अच्छा कोई स्टेडियम हो और खिलाड़ियों की सारी सुविधाएं वहाँ पर मिलें, सबको अपनी प्रैक्टिस करने का, अपनी प्रतिभाओं में आगे बढ़ने का उनको अवसर मिले। और बाकी जो हमारा पूरा लोकसभा क्षेत्र है उसके जो बुनियादी मुद्दे हैं, समस्याएँ हैं, जो दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए मैं सारी योजनाओं पर मेरा थोड़ा ध्यान है और कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास करता हूँ। केंद्र सरकार में, प्रदेश सरकार में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ और जो बहुत और अन्य हमारे मंत्रालय हैं, सभी में जाकर कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो टोटल विकास जिस तरह हो सकता है, हम विकास में पूरा नंबर यही बात है, इस तरीके की कोशिश। सांसद जी, खेलकूद के साथ साथ स्वास्थ्य की यदि बात करें तो यहाँ मोदी नगर के अंदर बड़ी समस्या, गंभीर समस्या है, जिसकी वजह से लोगों को इलाज कराने के लिए या तो मेरठ जाना पड़ता है या फिर गाजियाबाद जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है। अभी मैंने इस विषय पर भी मैंने अभी जो लोकसभा का सत्र चला बजट सत्र, इस विषय पर मैंने बजट सत्र में बोलने का मैंने काम किया था। मैंने मोदी नगर का जिक्र उसमें किया था। यहाँ पर कर्मचारियों का हॉस्टल है जो बीमा एप्लीकेशन है, तो इसकी दशा से मैंने चिंता उसमें व्यक्त की थी और मैंने भारत सरकार के मंत्री जो श्रम मंत्री हैं उनसे मैंने अनुरोध किया था क्योंकि वर्तमान विधायक द्वारा भी अपने चुनावी मुद्दों में ये सबसे गंभीर रहा है कि उनके बनने के बाद में यहाँ पर जो है एक ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा, लेकिन समय बीत चुका है और आगामी चुनाव भी आने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो अमली जामा है वो पहनाया नहीं गया है। आने वाले चुनाव से पहले ही ट्रॉमा सेंटर भी होगा और जो हमारा ये हॉस्पिटल है ये उच्चीकृत भी होगा, ये बहुत अच्छा होगा और सभी लोगों को यहाँ की इलाज की सुविधा मिलेगी। ये हमारी कोशिश है, विधायक जी भी हमारी। मीरा जी, ये जो प्रतियोगिता आज हो रही है यहाँ पे काफ़ी संख्या में लड़कियाँ यहाँ भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, इस तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं कितना महत्व है और कितनी आवश्यकता है इस तरह की प्रतियोगिताओं की? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, खास खेलो इंडिया ने हर स्कीम लगा के कॉम्पिटिशन कराए है, खास वुमेन के लिए। अब स्वेटा वुमेन्स लीग कर रही है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इससे हम आगे का जाने के हम प्लान होते हैं, आगे ऊपर तक जाने के लिए इधर से सीखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। तो वुमेन्स के लिए जो अभी लिखा वुमेन वेट लिफ्टिंग लीग
रैंकिंग हो गया, बहुत सारी कॉम्पिटिशन है, तो उन सबको एक सीखने को मिलते हैं कि हम ऊपर तक जाने के लिए। तो इसलिए अभी आने वाले यूथ के लिए ये कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मीरा जी, अभी पैरा ओलंपिक हुए हैं, उससे पहले ओलंपिक हुए थे। हमारे जो पैरा ओलंपियन हैं उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, जो ओलंपियन है ना, जो अक्षम हैं, दिव्यांग हैं, लेकिन वो बेहतर प्रदर्शन करके आए हैं और उन्होंने काफ़ी संख्या में जो है मेडल जीते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कहाँ कमी रह जाती है जो हमारे? अच्छी है कि इंडिया के लिए मेडल लिया है, मेडल लेके आए हैं, पैरा ओलंपिक हो या ओलंपियन हो। तो ये हर एथलीट, हर प्लेयर्स के साथ किस्मत होते हैं। सबको पता है कि सबको मतलब पसंद रहते हैं कि एक मेडल ओलंपिक में मेडल जीतना बहुत बड़ी बात होती है एक प्लेयर्स के लिए। तो ये भी बोलना चाहती हूँ कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना एक प्लेयर्स के लिए भी सपना होते हैं कि कोई लोग नहीं जा पाते, ओलंपिक पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो इस बार बड़ा ओलंपियन में बहुत सारे मेडल लेके आए, तो ये बहुत खुशी की बात है, इंडिया के लिए प्राउड है। तो हमने भी बहुत ज़्यादा कोशिश किया है कि इंडिया के लिए मेडल जरूर लाने के लिए। तो सभी ने कोशिश किया है, पर ऐसे नहीं बोल सकते कि पैरा ने ज़्यादा लेके आए हैं, हम ओलंपियन ने ज़्यादा लेके आएंगे। मेरा जी, जब ओलंपिक जैसी कोई प्रतियोगिता होती है, वर्ल्ड क्लास प्रतियोगिता, तो भारत को उम्मीद रहती है कि मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में एक मेडल तो पक्का है, लेकिन इस बार आप चूक गई। कहाँ कमी रह गई? हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया था, सभी ने होप किया था, पूरा भारतवर्ष में होप किया था कि वेट लिफ्टिंग में मेरा बच्चा जरूर मेडल लेके आएगी। तो मैंने भी बहुत कोशिश किया, पर मेरा इंजरी के कारण मेरा कम समय मिल गई थी ट्रेनिंग के लिए। एशियन गेम्स में जो मेरा इंजरी हुआ था, इसको रिकवर करने में रिकवर था, पर ऑफन हो रहे थे ट्रेनिंग में, कभी आते कभी जाते ऐसा हो रहा था। तो इसके कारण भी, और उसी दिन मेरा फिजिकल भी था कि लेडीज प्रोग्राम में थर्ड डे था मेरा। तो थोड़ा सा फर्क पड़ते हैं कि हम वेट उठा रहे हैं, तो थोड़ा सा फर्क पड़ते हैं बॉडी में। तो इसके कारण भी थोड़ा सा मुझे डाउन फील हो रहे थे बॉडी में, पर मैंने पूरा कोशिश किया था एक मेडल तो जरूर इंडिया के लिए लेना है, पर मेरा किस्मत नहीं हुआ। मीरा जी, बहुत सारे बच्चे हैं जो वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, ओलंपिक में गोल्ड लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, 3 चीज़ कहना चाहती हूँ कि एक ऊपर तक जाने के लिए मेहनत का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन। ये तीनों चीज़ होना चाहिए एक प्लेयर अच्छा बनाने के लिए। तो खुद को कुछ घर से दूर जाके ट्रेन करते, मैं भी 5 साल से मैं पटियाला में ट्रेनिंग करती हूँ। तो ऐसा सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हार्ड वर्क नहीं हो तो शायद आप अच्छा प्लेयर नहीं बन सकते। तो हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस, ये तीनों जरूर होना चाहिए एक अच्छा प्लेयर्स के लिए। तो जब आने वाली यंग जनरेशन में मैं ये करना चाहती हूँ, हार्ड वर्क करना है, कभी भी हार नहीं मानना। मीरा जी, देखने में आया कि मेडल पाने के लिए कुछ खिलाड़ी जो है वो डोपिंग का या मतलब नशे की चीज़ें हैं उनका सहारा ले लेते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इसके बारे में मैं कमेंट नहीं देना चाहती। एक सेकंड नहीं चलना है, लाइट रखना था। एक मिनट फोटो की वीडियो सबसे ज्यादा और सबकी सुविधाओं के नाम पर हमारा क्षेत्र नगर लोग चिंतित रहती है मैडम कि बड़ा अच्छा स्टेडियम हो, सारी चीजें वहाँ मिले। और मैं एक बात और बताता हूँ, सहदेव जी को नहीं जान पाए हो, हमारी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुरप्रीत जैन जी, जो इस समय भारत सरकार के मंत्री हैं, जब वो राज्यसभा के सदस्य बने, उन्होंने ये महसूस किया कि बच्चों को निखारने की, संवारने की जरूरत है। तो गाँव में सुविधाएं नहीं है और अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं, टैलेंट है बच्चों में, उनको अगर वे सुविधाएं मुहैया कराई जाए तो वे बच्चे। हेलो
Thank you.